जंगल में सूरज डूब रहा था। हर तरफ हल्की सी खामोशी छा रही थी। तोते पेड़ों पर लौट रहे थे, बंदर अपनी टोलियों में बैठकर शोर मचा रहे थे और हिरण दूर मैदानों में चरते नजर आ रहे थे। मगर जंगल का बादशाह शेर एक सुनसान गार में खामोशी से पड़ा रह रहा था, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, जिसकी एक झलक से जानवरों के दिल डर से दहल जाते थे। कभी वह जंगल का अजेय राजा था, लेकिन अब वक़्त ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उम्र के थपेड़ों ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। उसके पंजे कांपते थे, आंखें धुंधली हो गई थीं, शरीर से मानो ताकत रूठ गई हो। अब वह न दौड़ सकता था, न शिकार कर सकता था। पेट भूखा, दिल मजबूर और दिमाग मायूस। क्या यही अंजाम है ताकत का? शेर ने खुद से पूछा। कई दिन बीत गए। शेर की पसलियां उभर आई थीं, भूख से चक्कर आते थे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। एक दिन उसकी गुफा के सामने एक लोमड़ी गुजरी। वह चालाक, समझदार और बातों की माहिर थी। शेर ने मुश्किल से आवाज निकाली, ए लोमड़ी, रुक जा। लोमड़ी चौंक कर रखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब आई। शेर की हालत देखकर आंखें थोड़ी नम हुईं, मगर फिर भी उसके चेहरे पर हंसी दबाए न दबी। क्या हाल है शेर बादशाह? लोमड़ी ने कहा। अब तो लगता है जंगल का राज बदलने वाला है। शेर कराहते हुए बोला, मैं भूखा हूँ, कमज़ोर हूँ, कुछ कर, मेरी मदद कर। लोमड़ी ने इधर उधर देखा, फिर करीब होकर बोली, आप जैसे ताकतवर बादशाह को यूं मरते नहीं देख सकती। मैं एक मंसूबा देती हूँ, चालाकी का मंसूबा। लोमड़ी ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, जंगल में अफवाह फैला दें कि आप बहुत बीमार हैं। आखिरी वक्त चल रहा है, तमाम जानवर आपके दर्शन करने आएंगे। जैसे ही कोई अंदर आए, आपका पेट भर जाएगा। शेर ने सर हिलाया, क्या कोई आएगा? क्या सब भूल नहीं गए मुझे? लोमड़ी ने कहा, डर अब भी मौजूद है बादशाह सलामत। आपके नाम का सिक्का आज भी चलता है। अगले दिन से जंगल में खबर फैल गई, शेर बादशाह बीमार है, आखिरी वक्त है, वफादारों को मिलने आना चाहिए। पहले दिन एक हिरन आया, लिरुस्ते कदमों से गार के अंदर गया, फिर चीख की आवाज़ आई और खामोशी छा गई। शेर ने एक हफ्ते के बाद भरपूर गोश्त खाया। फिर एक जंगली बकरा आया, फिर एक बंदर, फिर एक खरगोश। हर जानवर जिसने रहम के जज्बे से शेर से मुलाकात का सोचा, नवाला बन गया। शेर का पेट भरने लगा, ताकत थोड़ी लौट आई, मगर वो गार से निकलने के काबिल अब भी न था। लोमड़ी हर रोज़ आती, देखती, मुस्कुराती और लौट जाती। वह खुद कभी अंदर नहीं जाती। शेर ने पूछा, तू अंदर क्यों नहीं आती? मुझसे डरती है? लोमड़ी ने आंख मारकर कहा, नहीं महाराज, मैं सिर्फ होशियार हूँ। धोखे की पोल खुली। कई दिनों बाद एक समझदार गिद्ध शेर से मिलने आया। वह दूर से ही गुफा के पास रुक गया। जमीन पर नजरें दौड़ाईं, ध्यान से देखा। सिर्फ अंदर जाने के पंजों के निशान थे, बाहर आने वाले कोई नहीं। गिद्ध ने आवाज दी, महाराज कैसे हैं आप? शेर ने कराहते हुए कहा, आ जाओ मित्र, शायद आखिरी बार तुमसे मिल सकूं। गिद्ध ने तंज कसते हुए कहा। सब अंदर गए, कोई वापस नहीं आया। जमीन झूठ नहीं बोलती। आपके पंजे अब कमजोर सही, पर दिमाग अब भी तेज है। गिद्ध उड़ गया और जंगल में घोषणा कर दी, शेर मर नहीं रहा, मार रहा है। अब कोई जानवर शेर की गुफा के पास भी नहीं आता। शेर भूखा, प्यासा और तन्हा रह गया। कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर गुफा के पास से गुजरी। देखा शेर जमीन पर पड़ा है, कमजोर और खाली आंखों से आसमान को देख रहा है। शेर ने आखिरी सांसों में पूछा, क्या मैं इतना बुरा था? लोमड़ी झुकी, धीरे से बोली, आप बादशाह थे, पर आपने रहम करना छोड़ दिया। फरेब से भूख तो मिटती है, मगर इज्जत नहीं बचती। इंजाम। चंद दिन बाद शेर की लाश मिली। जंगल में किसी ने सोग न मनाया, कोई आंख खुशगवार न हुई। पंछी पेड़ों पर चहचहाते रहे, जानवर अपने काम में लगे रहे और एक नया सूरज उगा। लेकिन शेर की गुफा के बाहर यह शब्द खुदे हुए थे, ताकत जब तक चरित्र के साथ हो तब तक बादशाहत कायम रहती है। धोखे से पेट तो भर सकता है, लेकिन दिल हमेशा खाली रहता है। सीख, ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन चरित्र जिंदगी भर साथ देता है। धोखे से फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान नहीं मिलता। जो दूसरों को छलता है, वक्त उसे भी अकेला कर देता है।